अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ मारिया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लानिंग के बारे में। So students, first of all we will talk about definition of lesson plan, a detailed description of the individual lesson that a teacher plans to teach on a given day. क्लास में टीचर कोई भी टॉपिक टीच करने से पहले जो प्लानिंग करता है लेसन प्लानिंग कराता है। इसमें टीचर ने ऑलरेडी डिसाइड करना है, प्री डिसाइड कर लेना होता है कि वो कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करेगा और स्पेसिफाइड टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन से एबीएड यूज़ करेगा। आसान लफ्ज़ों में बताया जाए तो इसमें टीचिंग मेथड कौन सा यूज़ करेगा, लाइक दैट कि टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाने से पहले कौन कौन से मेथड यूज़ करेगा, एक्टिविटी मेथड यूज़ करेगा, लेक्चर मेथड यूज़ करेगा या वर्कबुक्स या वर्कशीट से पढ़ाएगा। तो इसमें प्री डिसाइड किया जाता है। और इसके अलावा एबीएड्स, उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन से एबीएड ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ किए जाएंगे, लाइक दैट टीचर पढ़ाने से पहले चार्ट चूज़ करेगा, फ्लैश कार्ड चूज़ करेगा या उसने कोई वीडियो वगैरह दिखा के बच्चों को कॉन्सेप्ट देगा। टीचिंग में लेसन प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, बेसिकली ये रेसिपी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई भी रेसिपी बनानी होती है तो सबसे पहले हम लोग उसके इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करते हैं। लाइक दैट मैंने बिरयानी बनानी है तो मैं सबसे पहले चावल, चिकन और स्पाइसेस वगैरह कलेक्ट करूँगी। अगर हम लोगों ने बिरयानी बना ली है लेकिन हमारा प्री डिसाइडेड नहीं था कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसमें अगर मैं नमक ही डालना याद भूल गई होंगी तो क्या वो बिरयानी खाने के काबिल रहेगी? नो। इसी तरह से लेसन प्लान होता है कि हम लोगों ने प्री डिसाइड कर लेना होता है कि जो टॉपिक हम लोगों ने क्लास में प्रेजेंट करना है उसको कौन से टीचिंग मेथड्स और एबीएड्स को यूज़ करते हुए उसको प्रेजेंट करना है। इस तरह से क्या होता है कि क्लास में टीचर को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती ड्यूरिंग टीचिंग और इस टॉपिक को प्रेजेंट करने में। सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान है। जब भी हम लोग कोई भी लेसन प्लान करेंगे तो टीचर सबसे पहले अपना नेम राइट करेगी। द डेट ऑफ द लेसन, कौन से डे में ये स्पेसिफाइड जो लेसन है वो प्रेजेंट करना है तो वहाँ पे वो टीचर मेंशन करेगा। द ऑब्जेक्टिव, इस लेसन प्लान के कौन से ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। लेसन का मेन फोकस क्या है और कौन कौन सा मटेरियल इसमें यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारी गाइडलाइंस टीचर्स के लिए होती है। लेसन प्लान कौन प्लान करता है? ये टीचर प्लान करता है। इब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर मुझे कोई ट्री कट करना हो तो मेरे पास 8 घंटे हो तो मैं क्या करूँगा, 6 आवर्स 6 घंटे में उस जो कुल्हाड़े को शार्प करने में, मीन्स के तेज़ करने में करूँगा। मीन्स कि यहाँ पे उसका मेन फोकस क्या है कि मेरी प्लानिंग अच्छी होगी। अगर आप लोगों की कोई भी किसी भी काम में प्लानिंग अच्छी हो जाएगी तो आप लोगों का वो काम इजीली हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग डे स्टार्ट करते हैं अपना प्लानिंग से कि मैंने आज दिन में क्या क्या करना है, जब भी मैंने कोई वीडियो वगैरह बनानी होती है या कोई भी काम करना है तो मैं ऑलरेडी मॉर्निंग में या रात को उसका डिसाइड करती हूँ कि आज मैंने क्या क्या करना है। तो इस तरह से क्या होता है कि वो मेरे सारे काम जो होते हैं वो फुलफ़िल भी हो जाते हैं और इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं करना पड़ती। लेकिन जब मैं कोई भी प्लान नहीं करती कि मैंने आज वीडियो बनानी है या कौन सी वीडियो बनानी है और क्या क्या काम करना है तो क्या होता है मुझे याद ही नहीं रहता। इसी तरह से अगर टीचर क्लास में कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले प्लानिंग करेगा और इसके बारे में प्रोसीजर्स वगैरह उसके सारा कुछ करेगा तो उसको वो स्ट्रेस नहीं होगा। स्टेप्स फॉर लेसन प्लानिंग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो स्टेप होता है लेसन प्लानिंग में, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, कि जो स्पेसिफाइड टॉपिक पढ़ाएगा टीचर उसको पढ़ाने के बाद स्टूडेंट क्या लर्न कर सकेंगे। बेसिकली हमारा लेसन प्लानिंग का मोटिव ही यही होता है कि जो स्टूडेंट्स की लर्निंग उसको इन्हेंस करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब करना। 2 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट देना है बच्चों को इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में, तो मैं क्या करूँगी, बच्चों से 2-3 मैंने जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं डिसाइड कर लूँगी कि बच्चे इस टॉपिक पढ़ने के बाद कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव लर्न कर सकेंगे। या मैंने हेल्दी और अनहेल्दी डाइट के बारे में कॉन्सेप्ट कर देना है तो मैं उसके बारे में राइट करूँगी कि बच्चों को पता चले कि जंक फूड खाने से कौन कौन से हमारी सेहत पे बुरे असरात होते हैं और हेल्दी फूड खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हेल्दी और अनहेल्दी फूड के बारे में कॉन्सेप्ट देना है तो मैंने 2-3 ही ऑब्जेक्टिव डिसाइड करूँगी, मैं पूरा चैप्टर डिसाइड नहीं करूँगी एक दिन में। इसी तरह से टीचर को चाहिए कि वो जब भी लेसन प्लान करे तो वो लेसन की शॉर्ट ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, 2-3 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है एबीएड्स। जब भी आप लोग लेसन प्लान करें
तो आप लोगों को प्री डिसाइड कर लेना चाहिए कि कौन कौन से एरियाज यूज़ करते हैं। फ्लैश कार्ड यूज़ करेंगे आप लोग, चार्ट से हेल्प लेंगे या कोई भी वीडियो वगैरह यूज़ करेंगे। सम टाइम हम लोग वाइट बोर्ड पे भी कुछ एवियर्स बना लेते हैं या कुछ लैब का वर्क होगा, तो आप लोगों ने पहले से डिसाइड कर लेना है। तो इस तरह से क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती टीचर को। टेक्स्ट बुक यूज़ करनी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज़ करनी है, तो ये इजीली हो जाता है मैनेज। फिर मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के टीचर ने क्लास में कौन सा मेथड अडोप्ट करते हुए बच्चों को पढ़ाना है। वेदर कि वो लेक्चर मेथड यूज़ करेगा या एक्टिविटी मेथड। लेक्चर मेथड में एक जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड होता है जिसमें टीचर क्लास को टॉपिक प्रेजेंट करता है वाइट बोर्ड पे, और एक्टिविटी मेथड क्या होता है कि बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है वो स्पेसिफिक टॉपिक में। तो उसमें फिर इंक्वायरी मेथड जिसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं, और ग्रुप वर्क फॉर एग्जांपल मैथ का अगर कुछ स्टूडेंट्स ने रीड करना है या कॉन्सेप्ट अडोप्ट करना है, तो स्टूडेंट को सम टाइम टीचर की समझ नहीं आ रही होती, तो टीचर क्या करता है डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स बना लेते हैं जिसमें एक स्टूडेंट है वो इंटेलिजेंट होता है और दो थोड़े से वीक डाल देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चों को टीचर से ज़्यादा अपने साथी की समझ आ रही होती है। और ओपन डिस्कशन है, वर्कशीट्स है, मीन्स के वर्कबुक पे कोई काम करवाना है। तो गेम्स और फिज़िकल एक्टिविटीज़ मीन्स के अगर उसने गेम्स के थ्रू किसी कंसेप्ट को लर्न करवाना है, तो ये टीचर को ऑलरेडी डिसाइड करना चाहिए कि मैंने कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो इस तरह से क्या होता है वो प्रॉब्लम से बच जाता है कि क्योंकि क्लास में डिफरेंट टाइप्स के बच्चे होते हैं, उनको एक ही मेथड से समझ नहीं आती, तो टीचर को अपने टीचिंग मेथड भी चेंज करते रहना चाहिए। प्रीवियस नॉलेज फॉर एग्जांपल, अब मैंने हेल्दी डाइट के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में बच्चों को कॉन्सेप्ट देना है, तो मैं जाते ही ये बैलेंस डाइट के बारे में नहीं बताना शुरू कर दूँगी कि बैलेंस डाइट क्या है, हमें बैलेंस डाइट का मतलब यूज़ करनी चाहिए या कौन कौन से फ्रूट्स लेने चाहिए, वेजिटेबल्स। मैं सबसे पहले बच्चों को हेल्दी डाइट और अनहेल्दी डाइट के बारे में कॉन्सेप्ट दूँगी, रियल लाइफ से एग्जांपल्स दूँगी, बच्चों से क्वेश्चनिंग करूँगी कि हेल्दी डाइट क्या होती है, अनहेल्दी डाइट क्या होती है और जंक फूड खाने से क्या होता है। तो इस तरह से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी ऑडियंस को कितना नॉलेज है, तो वो फिर टीचर को सबसे पहले ये पता होना चाहिए। प्रेजेंटेशन, अब बेसिकली मेरा काम यहाँ से स्टार्ट होता है कि अब मैंने टॉपिक प्रेजेंट करना है क्लास में। टीचिंग न्यू मटेरियल, अब मैंने बैलेंस डाइट के बारे में जो चार्ट था वो पढ़ाना था बच्चों को, तो अभी मैं उस बच्चों को कॉन्सेप्ट दूँगी विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स। डिटेल इंफॉर्मेशन दूँगी कि बैलेंस डाइट क्या है, और स्टूडेंट्स को मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगी मैं स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश करूँगी। प्री प्रिपेयर्ड वर्कशीट्स, अगर आप लोगों ने वर्कशीट से पढ़ाना है या कोई टॉपिक प्रेजेंट करना है, लेक्चर मेथड यूज़ करना है, तो टीचर को चाहिए कि वो प्रिपेयर हो, क्योंकि अगर टीचर प्रिपेयर होगा तो वो ट्रैक पे रहता है। इंडिविजुअल पेयर वर्क, ग्रुप वर्क, इनकरेज टू आस्क इफ़ नॉट अंडरस्टैंड, अगर स्टूडेंट एक अच्छा टीचर वही होता है जिसको पता चल जाता है कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ आ रही है या नहीं, तो उस लिहाज से वो पढ़ाएगा। असेसमेंट क्या होती है, अगर मैंने प्रेजेंटेशन दे ली, मैंने अपना टीचिंग मेथड, मैंने अपना लेक्चर डिलीवर कर लिया है, अब मैं लूँगी असेसमेंट। अब मैंने बच्चों को जो पढ़ाया है उसमें थोड़ी बहुत मैं क्वेश्चनिंग करूँगी, तो मुझे इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चों को समझ आई है या नहीं। तो ये रिटर्न या ओरल हो सकती है। तो होमवर्क, अब मैंने सारा टॉपिक पढ़ा लिया है, मैंने बच्चों से असेसमेंट भी ले ली है, और अब मैं बच्चों को होमवर्क असाइन करूँगी। लाइक दैट, होमवर्क क्या होता है, आप कोई भी रिटर्न टास्क दे सकते हैं, बच्चों को लर्न करने के लिए कुछ दे सकते हैं या कुछ चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए दे सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ लेसन प्लानिंग क्या है, इतना ज़्यादा खपा हम लोग कर क्यों रहे हैं। नो अनप्लेजेंट सरप्राइजेस, के मीन्स के जब भी टीचर कोई पढ़ा रहा है, टॉपिक पढ़ा रहा है, तो इसमें क्या होता है कि अनप्लेजेंट सरप्राइज़। फॉर एग्जांपल, अभी मैं बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो मेरे से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे कि मैं खुद हैरान हो जाऊँ कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जब टीचर अच्छे से प्लान करता है तो उसमें कोई इस तरह से बदमज़गी पैदा नहीं होती। स्टे ऑन ट्रैक, फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपना लेसन अच्छे से प्लान किया हुआ है तो आप लोग टू द पॉइंट रहेंगे, मीन्स कि जो भी आपका टॉपिक होगा आप लोग उससे हटेंगे नहीं। लेकिन जब आपने लेसन प्लान नहीं किया होगा, अपना लेसन प्रिपेयर नहीं किया होगा, तो आप लोग क्या करें, फोकस नहीं कर पाएंगे।
अचीव ऑब्जेक्टिव, मैं जो चाह रही थी मेरे स्टूडेंट्स लर्न कर सकें, लर्निंग आउटकम्स आप लोगों की आपको मिल जाएगी। यूज़फुल फॉर सब्स्टिट्यूट टीचर, अगर मैंने पहले से वर्कशीट्स बनाई होंगी तो जब मैं छुट्टी पे होंगी फॉर एग्जांपल, तो कोई भी सब्स्टिट्यूट टीचर आएगा तो उसके लिए हेल्प होगी, तो वो वहाँ से वो लेसन प्लान देखेगा तो बच्चे को टीच कर सकेगा। कैन बी रिसाइकल्ड, अगर मैंने एक दफ़ा लेसन प्लान बनाया है तो नेक्स्ट ईयर अगर वही बैच आता है, वही स्टूडेंट्स मींस के डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट क्लास के हो, तो मैं वो वाला लेसन प्लान यूज़ कर सकती हूँ। स्टूडेंट्स स्टे मोटिवेटेड एंड वेल बिहेव्ड, अगर फॉर एग्जांपल टीचर एक अच्छे से प्रिपेयर होता है तो बच्चे क्या होते हैं टीचर के साथ बहुत अच्छी तरह से एंगेज होते हैं, लेकिन अगर वही टीचर मींस के प्रिपेयर नहीं होता तो बच्चे क्या होते हैं बोर होना शुरू हो जाते हैं और वो टीचर की इतनी बात नहीं मानते, तो उनको पता होता है कि टीचर को नहीं आता। तो इस तरह से टीचर क्या है वो प्रिपेयर होता है तो वो ट्रैक पे रहता है, तो टीचर को चाहिए कि वो अपना लेसन लाजमी प्रिपेयर करे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर टीचर ने लेसन प्लान नहीं किया तो कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहले तो एमलेस, फेलियर टू अचीव ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट और लर्निंग आउटकम्स हमें अपटेन नहीं होंगी। मटेरियल्स नॉट अवेलेबल, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज कॉन्सेप्ट देना था हेल्दी और अनहेल्दी डाइट का, तो मैंने चार्ट बनाना था और मैंने ऑन द स्पॉट मैं प्रिंसिपल से बोला कि मुझे ये चार्ट्स चाहिए, तो उन्होंने कहा अवेलेबल नहीं है, मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप लोगों ने पहले से अपने चार्ट्स वगैरह कंप्लीट किए होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। नो कनेक्शन विद बिफोर और आफ्टर, इस तरह से क्या होता है कि अगर मेरा लेसन प्लान नहीं है, मेरा लेसन प्रिपेयर नहीं है, तो मेरी कोई इतनी ना स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टिविटी डेवलप नहीं हो पाएगी, स्टूडेंट बोर हो जाएंगे। और वीक स्टूडेंट्स आर लेफ्ट फर्दर बैक, मीन्स के जो स्टूडेंट्स हम लोग वीक के बारे में प्लानिंग नहीं करेंगे कि उनको किस तरह से सिखाना है, तो क्या हो जाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा वीक हो जाएंगे, मीन्स कि उससे ज़्यादा उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो टीचर्स हमारे लिए लेसन प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपने चैनल पे एजुकेशनल रिलेटेड शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक के बारे में लेक्चर चाहिए तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।